जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम। इंकलाब जिंदाबाद 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 हमारी लड़ाई जिंदाबाद 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 हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इंकलाब में क्या होता है कि टाइमिंग जो है, अब कल रात में हम लोग एक फिल्म दिखाना था तो लाइट कट जा रही थी, बार बार जनरेटर आया, फिर 12-1 बजे तक फिर लाइट कट गई तो लोग सोते हैं जागते हैं। और मुझे लगता है कि चाचा थोड़ी दूरी हो जाएगी। तो हम लोग को जो मूल उद्देश्य ये है कि मैं एक छोटा सा बात करते हुए अपनी बात कहूँगा कि आप लोगों ने ऐसी कोई पदयात्रा कभी देखी है? कोई किसी के ज्ञान में संज्ञान में ऐसी कोई पदयात्रा है? तो यहाँ नौजवान साथी हैं। बेसिकली देखिए, ये पदयात्रा उसी बात पे, भाई कहाँ चले गए पीछे? आपको सुनना चाह रहे हैं। तो देखिए, ये पदयात्रा जो है हम लोग के, आप समझ लीजिए कि ख्वाजा मीर दर्द का एक शेर जो है कि सैर कर दुनिया की गाफिर, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। और इतना प्रभावित हुए हमारे आजमगढ़ के राहुल संकीर्तन जी जो है, तो अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा, घुमक्कड़ साहस, माने कि घुमक्कड़े के लिए उनको दुनिया में मशहूर है। और उनको कहा जाता है कि कई माने फिलासफर्स ने उनको जो है, दार्शनिकों ने उनको बताया कि दुनिया का महान यायावर, दुनिया का महान घुमक्कड़। और जिसको हम लोग की भाषा में, जब हम लोग जो है जब इधर लोग घूमे हैं ना, घर से फोन आ रहा होगा कि कहाँ घूम रहे हो, क्या कर रहे हो, जो तो गरियाए जाते हैं कि हमारा गर्दी कर रहे हैं। जो है एक गुलजार का एक गाना भी है सर कि रोजे अव्वल से आवारा था, आवारा रहूँगा, चाँद तारों से चमकता हुआ सितारा रहूँगा। जितने आवारे लोग रहे हैं दुनिया में, सबसे ज़्यादा बदलाव जो है उन्होंने किया। और ये बगल में जो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की फोटो लगी है, ये वो स्वामी थे जो है, इसे हम देख नहीं देंगे आजकल बागेश्वर धाम वाले स्वामी जी हैं, कोई स्वामी जी है, लेकिन ये वो स्वामी जी हैं। इन्होंने कहा कि किसान ही भगवान है। क्यों कह दिया? क्योंकि इन्होंने कहा कि मैं बद्रीनाथ, केदारनाथ सब धाम घूम आया, और मैंने सोचा कि कोई ऐसा भगवान मुझे मिले तो जो देता हो। उन्होंने कहा कि जो अन्न वस्त्र उपजाता है, जो तमाम चीज़ों को प्रोडक्शन करता है, उत्पादन करता है, और अगर किसान अगर अनाज न उत्पादन करे तो बताइए क्या कोई जी सकता है? नहीं जी सकता है ना। अगर अनाज के बगैर कोई जी सकता हो तो बताइए। इसीलिए किसान को अन्नदाता कहा गया। और स्वामी जी ने कहा कि अन्नदाता ही हमारा भगवान है। और उन्होंने एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि हम लोग को जो किसान, मजदूर, नौजवान, बुनकर यही कानून बनाएगा। क्योंकि ये जो कानून होगा, जो बनेगा देश में कानून, ये गुलाम भारत में बात कर रहे हैं, आज़ाद भारत में नहीं कर रहे हैं। वो जो कानून बनेगा वो कानून ज़रूरत मेरी है तो मैं कानून बनाऊंगा। तो क्योंकि राज भी उसी को करना है। अब सवाल इस बात का, चूँकि बात बहुत सारे साथी लोग अपनी बात रखेंगे, तो मैं इन दोनों का एक मुलाकात बिहार में होती है। और बिहार में अमुआरी एक जगह है, और दुनिया भौतिक आदमी है, 36 भाषाओं के ज्ञान ज्ञाता रहे हैं, दुनिया भर के तमाम देशों में घूमे हैं राहुल जी। और इनका नाम केदारनाथ पांडे था। ये गए फिर आय समाज के वालों के साथ, तो राम उदार या राम उदास दास हो गए। फिर ये चले गए बौद्ध धर्म में, तो वहाँ पर राहुल संकीर्तन हुए। महापंडित के बारे में इनके बहुत सारे लोगों के अलग अलग कथन हैं। इन्होंने तिब्बत से लौटने के बाद, दुनिया से नहीं, अमेरिका से लौट के आते हैं लोग, बम्बई से लौट के आते हैं, तो क्या करते हैं, थोड़ा माहौल बनाते हैं। ये इनको लगा कि दुनिया जब घूम के आए तो इनको लगा कि हमारे देश में किसानों मजदूरों के हालात कितने बदतर हैं, और मेरे पास जो बुद्धि है, इसका विवेक है, इसका इस्तेमाल मैं किसानों मजदूरों के लिए करूँ। और चूँकि आजमगढ़ से वो भाग गए थे, मुझे लगता है, मेरा अपना आकलन है कि जो उन्होंने कहा था कि हम आजमगढ़ नहीं आएंगे। क्यों? घर वाले कहते थे शादी कर लो, कमाओ खाओ, जैसे नहीं होता है, सबके ऊपर दबाव होता है। तो वो जब उनको जो है इतना ज़्यादा घर वालों से परेशान थे, आजमगढ़ से उन्होंने नाता तोड़ दिया था। और वो जब जाना होता था बलिया भी,
तो गाजीपुर घूम करके जाते थे बलिया जो है, आधे मिनट कदम नहीं रखते थे वो जो है। और तो हम आए और अमवाड़ी में उन्होंने किसानों का बड़ा आंदोलन किया और भारत का सबसे बड़ा जो किसान आंदोलन खड़ा हुआ, जो संगठित किसान आंदोलन, आप सहजानंद सरस्वती उसके जननायक हैं, महानायक हैं, ये माना जाता है कि इन्होंने खड़ा किया। और हम लोग जिस दौर में बात कर रहे हैं, भारत दुनिया का सबसे बड़ा किसान आंदोलन अभी पिछले 13 महीने लगातार दिल्ली के बॉर्डर से चला और किसान को कोई रोक नहीं पाया जाए। उसी तरह से मुझे लगता है कि आज ये पदयात्रा अपने विभिन्न बातों से होकर निकलेगी। उसमें नौजवान के सवाल भी बात करेंगे। अभी कल हमारी 2 बहनों ने जो है आत्महत्या किया है। अभी अब तक नीट के नाम पर मेरी जानकारी में 8 बच्चों ने आत्महत्या किया। जिम्मेदार वो है कि धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदार है भाई, वो तो नहीं है ना। जो पुलिस अभी हमको पूछेगी आपने क्या काम किया, कह रहे यूपीएसआई का पेपर धांधली हो रही है, पुलिस भर्ती का धांधली हो जा रही है, आरओ की धांधली हो रही है, आरओ की धांधली हो रही है, लेखपाल की धांधली हो रही है, और काम पीसीएस जो हमारा उसकी धांधली हो रही है, यूपीएससी का भी हुआ है। तो तमाम सवालों को लेकर हमारे बीच में बात करेंगे। तो हमारे बीच में सबसे पहले हमारे बीच में जो हम लोग के बिहार से चल के आए, चूँकि ये बिहार बड़ा सेंटर पॉइंट आप दोनों के केंद्र बिंदु का रहा, मैं चाहूँगा कि ये जयप्रकाश जी पूर्व फौजी हैं और युवाओं के लिए ये लड़ते हैं, जीते हैं, मरते हैं। मैं चाहूँगा कि जयप्रकाश जी अपनी बात रखें। नहीं करता। 1952 से हम सुनते आ रहे हैं कि विकास हो रही है, लेकिन विकास रास्ते में कहाँ रुक जाती है? कौन सा विकास है? ये विकास का कोई माई बाप है कि नहीं है? अभी भैया बोल रहे थे वो विकास उसी तरह आवारा हो गया। तो उस आवारा विकास को हम लोग धरातल पर लावें, इसके लिए हम लोगों को संकल्प लेकर के एकजुट होकर के और थोड़ा सा दिशा दे करके धारदार बनाना। अब रह गई बात कि सरकार हम लोगों के साथ किस प्रकार नाइंसाफी कर रही है। सबसे नीचे स्तर पे चले, किसान के बेटे का सबसे मुख्य और पहला पसंद क्या होता था? सेना और स्थानीय पुलिस। उसमें इन लोगों ने क्या किया? नियत वेतन, यानी इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, आज इस देश का नौजवान भी किसान ही है, इस देश का मजदूर भी किसान ही है। नोएडा में जो मजदूर निकला था वो जो है हम लोग की तरह कुर्ता वाला नहीं था, वो टी शर्ट वाला, जींस वाला मजदूर था, एकदम नौजवान मजदूर था। मजबूरी में जाकर के वो 10,000 5,000 रुपए की नौकरी कर रहा है। उसी तरह से आज महाविद्यालय, तमाम यूनिवर्सिटियों तक जो नौजवान पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो आने वाले समय में उसके पास एकमात्र जो चारा होगा वो किसान ही होगी, जिसकी एक्सपायरी नहीं हो सकती है। तो मुझे लगता है कि हम साथी नौजवान साथी नीरज भाई का आमंत्रित करते हैं कि नीरज भाई आए, अपनी बात रखें। भारत माता की इनकलाब जिंदाबाद। जब तक दुखी किसान रहेगा, जब तक दुखी जवान रहेगा। साथियों, अभी पिछले 16 तारीख को जो है, परसों से यात्रा गाजीपुर दुर्गापुर से जो है, इतने कड़ाके की धूप में 40-45 के तापमान में इस अवस्था में लोग जो है साथ चले। मैं तो देख के आश्चर्य हूँ कि जिस पदयात्रा के पीछे हजारों की भीड़ होनी चाहिए, आज वहाँ केवल कुछ लोग थे और उन्होंने अपने साहस से, संघर्ष से साबित कर दिया कि किसी भी कार्य को करने जातिवाद का नाश हो, जातिवाद का नाश हो। जय 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 भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय बर्बाद मनुवाद हो, बर्बाद मनुवाद हो, बर्बाद। जय 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 भीम, जय भीम, जय। सुभाष रवि अमर रहे, अमर रहे, सुभाष रवि
अमर रहे, राम संगीतान अमर रहे, स्वामी सागर सस्ती अमर रहे, सरस्वती पद यात्रा जिंदाबाद, 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 जब तक दुखी किसान रहेगा रहेंगे। हाँ, ये उसी का उसमें मामला है, उसमें भी तमाम तबकों के लोग जो है एक साथ एकजुट होकर के आए। तो हमारा ये कारवां है, ये हमारी कोशिश ये है कि आज जैसे नौजवान साथियों से आज हम लोग की मुलाकात हुई, गर्मी है, हम लोग शायद इतनी तफसील से आज न बात कर सके, तो एक बार नंबर आपके हो जाएंगे। हीरालाल जी इस यात्रा के जो संयोजक हैं, हमारे बड़े भाई विनोद भाई यहाँ पर अधिवक्ता हैं, तो हम लोग हो रहा है दोस्तों थोड़ा, हम लोग फिर कभी इस इलाके में हमारे वीरेंद्र भाई पूर्वांचल किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं और आप हमारे भारतीय किसान यूनियन के नेता यहाँ पर हैं, तो आप लोगों के साथ हम लोग फिर एक बैठक करेंगे। और हमारे बीच में जयप्रकाश सिंह जी, ये बिहार से आए हैं, पूर्व फौजी हैं और इनके दादाजी वो 2 बार MLA रहे, MLC रहे और वहाँ पर भी वो समाजवादी आंदोलनों में रहे और लगातार संघर्ष की। ये डॉक्टर संदीप पांडे जी हैं, मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित हैं और लगातार इस तरह के तमाम हम लोग जब से 2 साल से पिछला राहुल संकीतायन जी को जब हम लोग याद करना इस पूरे इलाके में करना शुरू किया, आमतौर पर लोग मरने और जीने के बीच में ही याद करते, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि इसको हर समय क्यों न याद किया जाए। तो संदीप जी के नेतृत्व में हम लोग इस पूरी आंदोलन को हम लोग इस पदयात्रा को कर रहे हैं। आपका परिचय हो गया है आपका, ये बाबा जी आए हैं, आप उन्नाव से ना, राम शंकर जी उन्नाव से हैं जो, और आप नंदाल जी मंदुरी में एक एयरपोर्ट के नाम पर जमीनें छीनी जा रही थी और 1600 उसमें मकान तोड़े जाने थे, तो उस इलाके से आते हैं। ये अवनीश भाई देवरिया से हैं और अभी देखिए होरमुज में हमारे भारत के कई लड़के मारे गए, इनके इलाके का भी लड़का मारा गया है और अभी तो इनके कंदरापुर में स्थिति ये है कि ताबूत में जो है कंकाल आया है 2 साल बाद यूक्रेन में। अगर भारत में रोजगार रहता तो लोग क्यों जाते हैं? तो मैं चाहूँगा कि बात हम लोग यही है, अगर कोई आप साथी के बीच में कोई बातचीत हो तो मैं आपके संघर्षों को मेरा सलाम है आप सभी साथियों का, और कानपुर की धरती पे आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। ज़्यादा कुछ बातें न करते हुए मैं सीधे भाई का आदेश है कि इंटरचना को मैं करना से आप सबको बोल रहा हूँ। सर्पों को दूध पिलाने वाली सरकार मजदूरों को, किसानों को रोटी नहीं दे पा रही है और मैं इन्हीं भावों को लेकर के अपनी रचना रखता हूँ। घरों को दूध है, बछड़ों को सूखी घास है, घरों को दूध है, बछड़ों को सूखी घास है। हाकिमों हक इनका दे दो, हाकिमों हक इनका दे दो, घर तनिक एहसास है। इस घरों को दूध है, बछड़ों को सूखी घास है। वो जहर दे, वो जहर दे, ये तो जीवन आप ही तय कीजिए। वो जहर दे, ये तो जीवन आप ही तय कीजिए। वो जहर दे, ये तो जीवन आप ही तय कीजिए। आदमी की जिंदगी में क्या जरूरत खास है। उस घरों को दूध है, बछड़ों को सूखी घास है। हाकिमों हक इनका दे दो, घर तनिक एहसास है। उस घरों को दूध है, बछड़ों को सूखी घास है।
सो रहे फुटपाथ पर अधिकार से है बेखबर, सो रहे फुटपाथ पर अधिकार से है बेखबर, सो रहे फुटपाथ पर अधिकार से है बेखबर, जगने वाले हैं तुम्हें बिल्कुल नहीं आभास है, इस घरों को दूध है, बछड़ों को सूखी घास है। गीत का आखिरी बंद है आदरणीय डॉक्टर संदीप पांडे जी को समर्पित करना चाहूंगा। वो हिरन बहेलिया तुम दोनों मारे जाओगे, वो हिरन बहेलिया तुम दोनों मारे जाओगे, वो हिरन बहेलिया तुम दोनों मारे जाओगे, आधुनिक हथियार सारे अजगरों के पास है, इस घरों को बछड़ों को सूखी घास है, हाकिमों हक इनका दे दो, घर तनिक एहसास है, इस घरों को दूध है, बछड़ों को सूखी घास। बहुत बहुत धन्यवाद। सामने खड़ा कर दिया। 4 साल के बाद वो नौजवान काम करने के योग्य नहीं बच रहा, उनके कहने के अनुसार 4 साल के बाद वो उस नौजवान की कार्य क्षमता समाप्त हो जा रही है। बड़ी आश्चर्य की चीज है। और आप 75 साल के हैं, आप जो है नौजवान हैं और आप शासन चलाने के योग्य हैं, फिर आप भी जिस प्रकार वो अग्निवीर बन रहे हैं, आप भी अग्नि सांसद बने और अग्नि विधायक बने। क्या सही है कि नहीं? अगर आप 75 साल कर सकते हैं तो इन बच्चों के भी माँ बाप ने दूध पिलाया है और इनको भी काम करने का ये होना चाहिए। तो हमारी लड़ाई सबसे पहले ये है और इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को शिक्षित होना पड़ेगा। अभी आपने सुना कि अपने राहुल संकीर्तन जी जो है वो 36 भाषाओं के जानकार, यानी वो विद्वान थे तब जाकर के यहाँ तक पहुँचे। देश विदेश जहाँ भी उनको यात्रा करना हुआ, उसके लिए शिक्षा सबसे आवश्यक है। तो अगर किसी भी किसान को मजबूत होना है तो वो अपने बेटे को शिक्षित करे। बेटा शिक्षित हो गया तो उसको रास्ता मिलेगा, वो सवाल उठाएगा और सड़क से सदन तक पहुँचेगा। तो हम आप लोगों से, नौजवानों से ये आग्रह करेंगे कि सबसे पहले हम लोग सारी एक्टिविटी को करते हुए शिक्षा को ग्रहण करें। इसके बाद रह गई बात विपक्ष की, और हमारे जैसे आपके जैसे और बहुत संस्थाएं आएंगी जो सरकार पर सवाल दागेगी और रोजगार पैदा करेगी। अभी जो है हमारी सारी रोजगार जो है पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया गया, बेच दिया गया और रोजगार को समाप्त कर दिया गया। ये बड़ी एक विडंबना है। किसान को उचित मूल्य नहीं मिलता है, जिसके वजह से किसान पलायन कर रहा है, उनको लागत नहीं निकल रही है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के किसान और नौजवानों का ये संयुक्त मोर्चा है और ये एक बड़ी लड़ाई है। और इसके लिए हम आग्रह करेंगे कि आप सब लोग इकट्ठा हुए, अपने पढ़ाई को, अपने काम को करते हुए इसके ऊपर भी मंथन करें और सबको एक दूसरे को जागृत करें। तो इतना कह के धन्यवाद, क्योंकि अपने बीच बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं और समय की अभाव। धन्यवाद। साथियों एक मैं आंकड़ा आपके सामने रखूंगा जो है कि जो वर्तमान में 22 लाख छात्र नीट के और सीबीएसई के 17 लाख छात्र और सीयूएटी के 16 लाख छात्र, एसएससी जेडी के 14 लाख छात्र, तकरीबन 1 करोड़ छात्रों का भविष्य जो है अभी इस 1 महीने में अधर में आ गया जो है। और ये तमाम लोग, अर्थशास्त्री लोग और तमाम लोग इस बात को कह रहे हैं कि भारत में से बड़ा पब्लिक सेक्टर कहीं नहीं है। नौकरियां हैं, नौजवान हैं, हम सब युवा, हम तो थोड़ा सा युवा से आगे बढ़ चुके हैं,
लेकिन हम सब लोग जो है इस देश में बेरोजगार युवा ही नहीं है, बेरोजगार बाप और माँ बाप भी हो गया है। मतलब कि कई हमारी अगर शादी हुई है तो हमारा बच्चा भी बेरोजगार है और मैं भी बेरोजगार हूँ। तो बेरोजगार माँ बाप भी है, बेरोजगार बच्चा भी है। और इस देश में एक आंकड़ा है, इस देश में 10 से 12 करोड़ लोग जो है लगभग फॉर्म भरते हैं, जबकि इस देश में नौकरियों की जो ज़रूरत है लगभग 25 करोड़ लोगों को नौकरियों की ज़रूरत है। अगर ये देश अगर पब्लिक सेक्टर को हम तेज कर दें तो हमको अगल बगल के देश से, यही नहीं अमेरिका से लोग भी हमारे यहाँ आ जाएंगे नौकरी करने के लिए। इतना बड़ा हमारे पास पब्लिक सेक्टर की अभी ज़रूरत है। तो मैं और क्या हो रहा है हमारे यहाँ अभी कंदरापुर में यूक्रेन में जो है गए थे लोग और वहाँ से ताबूत में कंकाल आया जो है। अगर नौकरी थी तो क्यों जाता? इजराइल लोग जा रहे हैं। हमारे साथ देवरिया के एक साथी आए हैं, अभी होर्मुज में जो है वहाँ पर जो अटैक हुए हैं वहाँ पर युवाओं की लाशें आ रही हैं, नहीं आ रही हैं। तो मैं ख़ास तौर पे मैं चाहूँगा कि 2-4 मिनट में हमारे साथी देवरिया से आए हैं अवनीश जी, मैं चाहूँगा कि वो अपनी बात रखें। इसके बाद हम चाहेंगे कि आप युवाओं में से बात रखें जो है। नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे साथी जो पद यात्रा निकाले हैं राहुल संप्रदाय जी के और साजानंद जी के नेतृत्व में याद में हमारे पांडे जी, भाई साहब, महाराज जी, वकील साहब, आप लोग सभी लोग हीरा और दुलारे भाई जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य उनके भाई गुलाराम जी, हम लोग इसलिए पद यात्रा निकाले हैं कि इनको याद करने, जो हमारे यादगार, जो हमारे हम लोगों का सहयोग किए, हमारे पूर्वजों का सहयोग किए, हम लोगों का सहयोग उनके बदौलत आज हम लोग पद यात्रा निकाल रहे हैं। ये लोग ऐसे तपस्या नहीं किए होते तो शायद हम लोग ये पद यात्रा नहीं निकाल पाते। उनके बदौलत हम लोग सड़क पर गाँव में हैं, जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं, प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं और एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं, एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं। यदि शायद बाबा साहब संविधान नहीं बनाते तो शायद हम लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। और संविधान के बदौलत ये हमारा भारत का जो मैनुअल है आज उन पर हम लोग चल रहे हैं। ये मैनुअल इनका नहीं रहता तो शायद हम लोग नहीं चल पाते। जो मनुस्मृति की समस्या थी वो समस्या के अनुसार हम लोग टूट जाते, आज हम लोग जीवित नहीं रहते। हमारे आजमगढ़ जिले में जैसे भाई साहब बिहार से आए हैं, ये भी चुनाव लड़ते हैं। हमारे यहाँ 2 सांसद और 10 विधायक हैं। इनकी निधि जो है, एक विधायक की 3 करोड़ 1 साल की और सांसद की निधि 5 करोड़। बताइए कि 10 करोड़ 1 साल की निधि एमपी की है 2 लोगों की और 30 करोड़ जो है विधायक की है, केवल जिले के लिए। किसके फायदे के लिए? किसान मजदूर इतने गरीब हैं उनके फायदा देने के लिए। लेकिन ये जो घटिया जीते हैं, जिनको घटिया लोगों को जिताए हैं, वो अपना भरण पोषण कर अपने बच्चों को जिला रहे हैं, खिला रहे हैं, उनको अपने धरोहर को बना रहे हैं। और जो 2 साल 4 साल के लिए सांसद और विधायक हो जा रहा है, वो अपने दर पीढ़ी को बना लेता है और 80-90 साल तक जीवित होकर किसान जो है वो मजदूरी करता है। मजदूरी करके सभी लोगों का जीवन पालन करता है, न कि केवल अपने बाल बच्चों का पालन करता है, देश का भी पालन पोषण करता है। और जवान जो है जो बॉर्डर पर जा कर के शहीद हो जाते हैं, आज उनके भी बाल बच्चे गरीबी की अवस्था में जी रहे हैं। कितने लोग शहीद हो गए, उनके महिलाओं को पेंशन तक कभी नहीं मिल रही। और जो अग्निवीर योजना चलाए हैं, 4 साल की योजना है, 4 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे। सांसद जो है उसका उनको क्यों नहीं रिटायर कर दें? 5 साल वो सांसद ही कर रहा है, विधायकी कर रहा है, उनको भी 4 साल के बाद रिटायर करने के चुनाव तुमको नहीं लड़ना है। तो अधिकार तो हम लोगों के पास है, लेकिन हम लोग अधिकार करना होता है। और उन्हीं के साथ एक स्वामी सहजानंद जी थे,
और वो उनका स्वामी थे, और लेकिन उनका कहते थे किसान मजदूर बुनकर ही भगवान है। वो भगवान को कोई बद्रीनाथ केदारनाथ में कोई भगवान को बिलीव नहीं करते। और इन दोनों मिलकर के एक बड़ा किसान संगठन का तैयार किया, पहला किसान सभा तैयार किया, और भारत का वो सबसे संगठित आंदोलन था। तो हम लोग जो है मौजूदा दौर में जो राहुल जी को और इनको बीच में जो यात्रा कर रहे हैं, इस बीच में हम लोगों ने कॉमरेड तेज बहादुर सिंह यहीं पर आसेपुर में उनकी मूर्ति लगी है, और वो एक बड़ा संघर्ष कॉमरेड तेज बहादुर सिंह का था। और इस इलाके में जो दलितों और अति पिछड़ों को सबसे ज़्यादा जो ज़मीनें मिली, उनके संघर्षों के बदौलत मिली। और अभी देखिए, फिर मैं संदीप जी से कह रहा था कि जिले का में जो सबसे ज़्यादा अगर कोई थाना फूकता है तो तरवा थाना फूकता है। क्यों? क्योंकि वो एक हिस्टोरिकल उसके पीछे संघर्ष है। अभी पिछले दिनों एक दलित युवक की जो वहाँ पर कस्टोडियल किलिंग हुई जो है, उसके बाद वो, क्योंकि लोग बीच में एक वो रहता है ना कि हमको लड़ना है, और इस थाने में हमारे पुरखे भी लड़े। तो कॉमरेड तेज बहादुर सिंह के नेतृत्व में भी एक बार जो है वो थाना फूका गया था जो है। तो हमारा कहना है कि ये जो संघर्ष है, इनको कैसे हम याद करते हुए, और मौजूदा दौर में जो लड़ाई है, और ख़ास तौर पर जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, सुभाष रवि जी को जब हम लोग याद कर रहे हैं, तो जाति एक महत्वपूर्ण वजह है। आज इस देश में अब देखिए, माने उस समय माननीय काशीराम बहुजन की बात करते थे, बाबा साहब जो है जाति के खात्मे की बात करते हैं, लेकिन जो लगातार जो बहुत सारे लोग नहीं बात करते थे, जो है जो तबके में बाबा साहब की सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ तोड़ते थे, आज वो लोग भी बाबा साहब को मानने लगे। और लगातार बहुत सारे लोग उसको कभी कोई पीडीए कहता है, कोई एडीए कहता है, जो भी कहता हो, लेकिन इस बात की सच्चाई ये है कि इस देश में जो वंचित तबका है, वो किसी भी समाज का है, चाहे वो सिर्फ दलित पिछड़ा माइनॉरिटी ही नहीं, हम सबवर्ड की भी बात कर रहे हैं, किसी के साथ इस अन्याय क्यों हो। और बाबा साहब की भी जो पूरी मैं जब बहुत दिन से इस रास्ते से जब भी गुजरता था, तो मैं इस प्रतिमा को बार बार देखता था। तो इसमें ये नौजवान कौन है, आज़ादी के संघर्ष में जेल का क्या योगदान था, मैं बहुत सोचता था। तो लेकिन एक हीरालाल भैया के साथ एक दिन आया, तो मैं गाड़ी रोक करके मैंने पूछा कि ये नौजवान कौन है। हीरालाल भैया ने जो कुछ मुझे बताया, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो पंचायत के चुनाव थे उसमें लड़े थे, और एक समंती व्यक्ति ने इनको कहा कि अगर वो ही जीतना चाहता था, और उसमें ये जा रहे थे, उनको बोलना था। तो मुझे लगता है कि ये इस तरह के जो नौजवान हैं, ये हम लोग शहीदों को चाहूँगा कि हीरा भैया आप दो बात। मैं तो सबसे पहले को नमन करते हुए और सबसे यही कहना चाहता हूँ कि सुभाष वो इंसान थे जहाँ 32 लाख को 28,000 26,000 में समेट दिया। वो अलग बात है कि सामंतियों ने जो है इनको शपथ ग्रहण नहीं लेने दिया, लेकिन सुभाष रवि अमर। तो मैं अपनी बात को खत्म करते हुए एक बार नारा लगाऊंगा, सुभाष रवि अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, सुभाष रवि अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, सुभाष रवि अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। धन्यवाद करता हूँ कि आप गाड़ी के में आप स्वागत किए तो मैं चाहूँगा कि अभी आ जाइए बगल में, इस बीच में जैसे भी हम लोग कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो हमें नीच जान के या छोटी जात जान के बेटाड़ा भी जाती है, अपना भी जाती है। बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग के साथ जो घटना घटती है, लेकिन हम लोग के साथ ऐसा क्यों होता है? हम लोग कमज़ोर हैं, नीची जात से हैं, हम लोग तो किसी और के साथ ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? हम ही लोग के साथ ऐसा क्यों? ये सवाल हम लोग बार बार उठाते हैं कि हम लोग के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? आज से नहीं, सदियों से हो रहा है, और वो कब तक होता रहे? जब तक हम लोग नहीं बना लेंगे, जब तक हम लोग बिखरे रहेंगे तब तक ये होता रहेगा।
जब तक हम अपने भाई बंधु को नहीं समझे कौन हमारा है, तब तक ये होता रहेगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें पहले अपने आप को समझना। जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे, ये सिलसिला चलता रहेगा। हम कहीं और किसी लोग से जाके मिल जा रहे हैं, हम अपने पर्सनल फायदे के लिए, किसी और कास्ट से जुड़ जा रहे हैं अपने पर्सनल फायदे के लिए। हाँ, हमारा काम होना चाहिए। हमारे भाई के साथ भले गलत हो जाए चलेगा, हमारे अपने लोग ये चाह रहे हैं कि हमारा काम हो जाए, हमारे भाई के साथ गलत हो जाएगा वो चलेगा। और यही कारण है कि हमारे साथ ये घटनाएं घटती हैं कि हमारा पर्सनल फायदा होना चाहिए, लेकिन हमारे बाजू वाले का नुकसान होएगा चलेगा। यही देन है कि हमारे बाहरी लोग जो भी है, ठाकुर पंडित जो भी लोग हम लोग के साथ अत्याचार करते हैं, बस यही कारण है। जिस दिन जब तक हम लोग सुधरेंगे नहीं, एक नहीं होंगे, ये सिलसिला चलता रहेगा। आप अपने पर्सनल फायदे के लिए अपने भाई को मरवाओगे, हाँ, कल को वही बंदा आपको मारेगा। तो बंदा सोचेगा और बोलेगा कि जो बंदा अपने भाई बंधु का ना, मेरा क्या होगा। तो भी तो सोचेगा ना कि जो अपना नहीं हुआ हम लोग का कैसे होगा। लेकिन उसको ये लगता है कि नहीं भैया, हमारा काम हो गया और हमारा बाजू वाला चला गया, चलो मेरा काम तो हो गया ना। बहुत सारी चीज़ें कमियाँ हमारे में, हम एकजुट नहीं, हम लोग बिखरे हुए हैं। थोड़ा थोड़ा गांव से गाजीपुर देवा गांव से हम लोग चले हैं राहुल सर किसान मजदूर नौजवान चेतना पद यात्रा है। 16, 17, 18 3 दिन तीसरा दिन है हम लोग का। और हम लोग जाएंगे राहुल सत्यानंद के गांव कनेला आजमगढ़ तक। सबसे पहले तो मैं धन्य है ये धरती, इस सरजमीन कि ऐसे महापुरुष इस गाजीपुर और आजमगढ़ के धरती से निकल के विश्वविख्यात महापुरुष हमारे बीच में जो किसानों के लिए आंदोलन किए। और जैसे कि आप देख रहे हैं, भैया ने बहुत सारे मुद्दों पर बात किया, छात्रों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ। जैसे कि अभी एक मामला हुआ है, घटना हुई है ओमान तट पे, हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट, जो कि सीप पे अमेरिकी मिसाइलों द्वारा उस पर गिराया गया, जिसमें तीन लोग की मृत्यु हो चुकी है। एक है हिमाचल प्रदेश के, एक है आंध्र प्रदेश, एक हमारे ही समुदाय से शिवानंद चौरसिया जो हैं, वो अभी कल शाम तक उनका पार्थिव शरीर आया हुआ है। अभी तक सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पे कोई मुआवजे की घोषणा नहीं हुई है। कुछ मतलब ना उनकी पीड़िता परिवार की भविष्य गारंटी मिला है, ना ही कुछ सरकार द्वारा कुछ आधिकारिक घोषणा हुई है। हम ये कहना चाहेंगे, यदि हमारे देश में यदि हमारे नौजवानों को सम्मानपूर्वक नौकरियां होती, तो हम दूसरे देश में क्यों नौकरी करने जाते हैं। सीधी बात है कि हमारे घर में ही खाने का ठिकाना नहीं है, तो हम दूसरे घर जाकर हम खाने की ढूंढ रहे हैं। समस्या यहाँ है। हम यही चाहेंगे, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जो विदेश नीतियों का मजबूत दावा करते हैं, सीधा प्रमाण है, साफ ये प्रमाण दिख रहा है कि हमारे देश की जो विदेश नीति है फेल हो चुका है। जैसे कि आप लोग देखा कि जितना प्रतियोगी परीक्षा हैं उनको लीक किया जा रहा है, करोड़ों छात्रों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, करोड़ों नौजवानों के साथ खिलवाड़ के ना ही जिससे नौकरी मिल पा रही है, सारे लड़के बेरोजगार हैं। जैसे कि मैं वाणी को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। ठीक है उनीश जी। और देखिए साथियों, ओपन करिए। देखिए साथियों, मुझे लगता है कि राहुल संगीतायन के जन्म स्थान कनैला चक्रपालपुर पहुंचे हैं और ये 3 दिन की यात्रा हम लोग की रही है। हम लोग एक यहाँ छोटी सी सभा करेंगे। सभी साथियों से अनुरोध है कि एक लाइन में हो जाए, जिससे हम लोग बातचीत कर सके। साथियों, आज हम लोग इस तपती चिलचिलाती धूप में ये सवाल इसलिए हम लोग उठाए हैं क्योंकि जो स्वामी दयानंद सरस्वती जिस किसान को भगवान कहते थे, उस भगवान का वो अपमान नहीं चाहते थे, आज उसका अपमान हो रहा है और वो आत्महत्या कर रहा है। और वहीं पर राहुल जी का कहना था कि कमर बांध लो, घुमक करो, ये दुनिया तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार है। वैसे में हम लोग के प्रेता, हम लोग के नेता डॉक्टर संदीप पांडे जी के नेतृत्व में हम लोग आज ये सभा, ये पदयात्रा करके यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं चाहूँगा कि आज ये पदयात्रा यहाँ पहुँची है, तो मदन जी से मैं चाहूँगा कि आप हमारे पदयात्रियों का स्वागत करें। धन्यवाद।
आज यह जो है त्रिदिवसीय यात्रा जो देवा फोटो खींचे हैं गाजीपुर से चल के बन रहा है उसी इसमें बना पूरा वीडियो ले लीजिएगा जो फोटो जिस एंगल में लेना होगा इसके साथ से ले सब लोग जो है किसान यात्रा सारे यात्रियों का फोटो भी लीजिए अरे यादगार दर्शन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और इस पूरी यात्रा को करने में जो भी वो हुआ है हम स्वागत करते हैं धरती पे। जय हिंद। अपनी बात शुक्रिया मदन जी। लगातार हम लोग ये अभियान लगातार राहुल संविधान की जो विरासत को लेकर हम लोग चला रहे हैं, ये पद यात्रा उसका ये कड़ी है। और हमारे बीच में वाराणसी से चल करके आए राजेंद्र चौधरी जी किसान नेता है। राजेंद्र चौधरी जी से मैं चाहूंगा कि राजेंद्र चौधरी जी आए और राजेंद्र चौधरी जी इस यात्रा के लिए बनारस से मोटरसाइकिल चला करके आ रहे हैं। थोड़ा राजेंद्र चौधरी जी के लिए ताली और राजेंद्र चौधरी को वापस नीचे आने चाहिए। और यहाँ के जो नागरिक थे जिन लोगों ने हमारे स्वागत में जो तालियों की गड़गड़ाहट पैदा की है उससे इस देश की गर्मी बढ़ जाएगी। भारत माता की ये गर्मी इसलिए नहीं बढ़ जाएगी कि इस देश का नागरिक सुत रहा, इसलिए बढ़ जाएगी कि जो लोग कल भी सपना देखते थे उन लोगों ने जो हमारे पूर्वजों ने सपना देखा है और आज के जो लोग जिस कालखंड में हम जी रहे हैं उस दौर में भी सपना देख रहे हैं। इसलिए देख रहे हैं कि हमारा देश सुरक्षित रह सके, इस देश का नागरिक सुरक्षित रह सके, इसलिए हम इस जगह पर आए। हम निवेदन के तौर पर आपसे कहने आए हैं कि जो देश को खिला रहा है, जो देश को माने जब देश की स्थिति नहीं थी, देश के भीतर आपको बाकी चीजें मंगानी पड़ती और उसके बच्चों की क्या हालत हुई है, ये संकट वहाँ है। और संकट वहीं छोड़ दीजिए तो जो 91 के बाद जो बड़े संकट की तरफ ये देश गया है उदारीकरण के बाद, इस देश का अगर किसान न होता, इस देश का मजदूर न होता, इस देश का मेहनत कश न होता, इस देश का बुनकर न होता तो ये देश तो कब तक। हम निवेदन के तौर पर आपसे कहना चाहते हैं कि हमारे जो साथियों ने जो यात्रा की शुरुआत की थी, साथी सहजानंद की इनके गांव से, तो हमारे साथी हैं राजीव जी, उन्होंने कहा कि नहीं आपको इस यात्रा में सम्मिलित होना है। मैंने कहा कि मैं तो जा रहा हूं संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक है साथी, हम बहुत करेंगे तो 18 को आपके यहाँ शामिल हो सकते हैं। उसी के दरमियान ये जो 13 महीना आंदोलन चला था किसानों का, 750 किसानों ने आत्महत्या की थी और सरकार तब भी नहीं चेती थी और आज भी चेतने को तैयार नहीं है। तो वो जो स्वामी सहजानंद और राहुल संस्कृत्यानंद के बीच का जो मामला है वो देश की ताकत बनेगा। मैं फिर से निवेदन करता हूं कि जो आपने हम लोगों को जो सम्मान दिया है इस यात्रा में उसको एक सबक बनेगा। इस बात के साथ मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय स्वामी। शुक्रिया। देखिए ये पद यात्रा किसान संगठनों की तरफ से है और नागरिक संगठनों की। हम आगे अपने किसान साथियों को, जो हमारे प्रभारी साथियों 2-2 मिनट में चाहूंगा अपनी बात रखें। हमारे बीच में हीरालाल जी हैं, हम चाहेंगे कि हीरालाल जी इस यात्रा के संयोजक हैं, हम चाहेंगे हीरालाल जी आए अपनी बात रखें। हीरालाल जी। प्रतिमा दिखे। अच्छा, हाँ, प्रतिमा को देखने दीजिए। धन्यवाद राजू भैया, थोड़ा सा आपके इस सजेशन से हम लोगों ने इतनी बड़ी पदयात्रा पहली बार जीवन में किया है और बहुत सारे महापुरुष देवा सहजानंद सरस्वती के गांव से कामरेड तेज बहादुर रावलेपुर, इसके बाद सुभाष रवि की प्रतिमा पर हम लोग माल्यार्पण करते हुए यहाँ आए हैं। हम मेहनगर सोशलिस्ट किसान सभा के प्रभारी हैं। हम सभी यात्रियों का धन्यवाद करते हुए और जो भी हम लोगों से गलती हो उसके लिए नहीं, शानदार यात्रा किया। मुझे लगता है कि आज हम तो यही सोच रहे थे कि
तो हमारे महान नेता महापुरुषों का जो है उनके जो संबंध थे उनको जीवंत किया जो है किसान संगठनों की इस यादव ने। हमारे बीच में अवधेश यादव जी हैं जो हमारे जिले के प्रभारी हैं। अवधेश जी से मैं चाहूंगा कि अवधेश जी आप ही बात रखें। साथियों, मैं आजमगढ़ सदर प्रभारी की हैसियत से मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं कि जो आप लोगों ने इस कड़ी धूप में, इस चिलचिलाती धूप में जो मेरे साथी देवा से चल के, यानी देवा से स्वामी सहजानंद जी के गांव से चल के इस धूप में जो यात्रा लेके यहाँ तक आए राहुल संस्कृतायन जी की धरती पे। ये दो किसान नेता, राहुल संस्कृतायन जी एक किसान नेता के रूप में भी इनकी पहचान है जो पूरे देश विदेश में विख्यात है। इनका जन्म स्थान आजमगढ़ उत्तर प्रदेश जरूर रहा, लेकिन इनकी कर्मभूमि किसान के रूप में बिहार से लेके अन्य जगहों भी रही। साथियों, ये किसान नेता के रूप में राहुल जी ने जो देश को जो संदेश दिया और हमारे लोग जैसे नौजवान लोगों को जो प्रेरणा दी, और उनकी प्रेरणा से हम आज इस यात्रा को लेके हम लोग आगे बढ़े। हीरालाल जी हमारे मेहनगर के प्रभारी भी है और इस विधानसभा मेहनगर विधानसभा के संयोजक भी रहे हैं और इस यात्रा के भी संयोजक हैं। साथियों, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने इस यात्रा को पूर्ण रूप से सफल बनाया। हमारे नौजवान साथी लोग भी हैं जो तमाम लोग, और नीरज भाई भी हैं, नीरज जी भी जिन्होंने इस यात्रा में बहुत ही सहयोग किया और बहुत ही वो है। यह यात्रा जो है सिर्फ यह संदेश देने के लिए नहीं कि हम यात्रा निकाल रहे हैं, यह संदेश है जो किसानों की हितों की जो आज उपेक्षा हो रही है, जो नौजवानों बेरोजगारों की उपेक्षा हो रही है, जो महंगाई, जो खाद बीज की किल्लत हो रही है, जो तमाम इस सरकार की जो प्रताड़ना है, उस प्रताड़ना के खिलाफ हम जनता के बीच सड़क पे आए हैं। हमारे लोग सड़क पे आए हैं और यह बताने के लिए आए हैं कि हम उस गुलामी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम फिर से सड़कों पे आएंगे और स्वामी सहजानंद के रास्ते पे चल के, स्वामी राहुल संस्कृतायन जी के रास्ते पे चल के हम इस संदेश देंगे और इस देश को, इस समाज को बताएंगे कि हम इस किसान एकता को फिर से कायम करेंगे। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जब हम लोग भारत के संगठित किसान आंदोलन के महानायक को याद कर रहे हैं तो इस दौर में सबसे बड़ा संगठित अगर पूर्वांचल का आंदोलन रहा किसानों का तो मंदुरी एयरपोर्ट का आंदोलन रहा, और उसके शुरू से लगभग ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई रही है। तो उसके एक तो नेता हमारे साथ नंदलाल जी लगातार चलते हुए रहे हैं, अपनी बात कई जगह रखे। मैं महेंद्र जी से आग्रह करूंगा कि महेंद्र जी आए और अपनी बात रखें, क्योंकि ये भारत के सबसे संगठित जो आंदोलन क्योंकि सहजानंद जी ने शुरुआत की थी और उसका दुनिया भर का सबसे बड़ा आंदोलन जो दिल्ली में था, कल हम लोगों ने एक फिल्म भी दिखाई थी। और आजमगढ़ का जो सबसे बड़ा इस दौर का आंदोलन हुआ, पूर्वांचल का आंदोलन हुआ, जिसमें तमाम हम लोगों ने शिकस्त दिया गवर्नमेंट को। तो हम चाहेंगे महेंद्र जी आप इस बात रखिए। धन्यवाद राजू जी। स्वामी सहजानंद के गांव से जो किसान मजदूर नौजवान चेतना पद यात्रा हमारे किसान संगठन के नेताओं ने निकाली है, ये संदेश देने के लिए है कि जिस तरह आज नौजवान हत्या कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं, जो हमारे देश में सत्ता में लोग बैठे हुए हैं, ये जो इनकी गलत नीतियां हैं उसके चलते हमारा शोषण हो रहा है, हमारा दमन हो रहा है। हम इस जो पद यात्रा के माध्यम से पूरे जनता को एक संदेश देना चाहते हैं कि हम जाग जाएं, हम जागें, अपने अधिकार जो हमको संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं उनका हम शांति तरीके से मांग करें। नहीं तो जिस तरह से ये जो देश में भय का माहौल चल रहा है, ये आने वाले समय में बड़ा भयावह होगा। ये तो सबके सामने दिखाई दे ही रहा है। मैं इस बात को मानता हूँ,
जिस देश का रुपया, अगर जिस देश की मुद्रा गिरती हो और दिनों पे दिन रसातल में जाती हो, तो उस देश की प्रगति क्या होगी। यहाँ तो सभी विद्वान साथी हैं और जो सुन भी रहे हैं इसका आकलन कर लेंगे। तो साथियों, ये जो राजीव यादव जी, डॉक्टर संदीप पांडे जी, राजेंद्र जी, हीरालाल यादव जी और तमाम साथियों ने जो ये पद यात्रा निकाली है, ये बहुत लंबी हमको पद यात्रा पूरे भारत देश में निकालने की जरूरत है, क्योंकि जब तक हमें चेतना जागृति नहीं आएगी, क्योंकि हम किसान बन के लड़ सकते हैं, मजदूर बन के लड़ सकते हैं, एक नौजवान बन के लड़ सकते हैं, लेकिन ये पार्टियां जो हमको जाति धर्म में बांटने का प्रयास करती है, इससे हमको बचने की जरूरत है साथियों। इंकलाब